और चलिए एक बार फिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पर पूजन अर्चन किया। और अब ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री रामायण का पाठ भी सुनेंगे। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से पूजन अर्चन किया गया। तमिलनाडु का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में काफी खास, और उसके बाद 2 बजे करीब रामेश्वर पहुंचने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर से, लाइव तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हैं, यहां पर मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीर। कई कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं, जहां पर कई मंदिरों में आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। इसी के साथ साथ जो वहां मौजूद लोग हैं उनसे रामायण का पाठ सुनने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह अभियान, जहां मंदिरों में पहुंचकर स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है। और ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर अपने आप में काफी खास ये मंदिर है, कई मान्यता समेटे हुए ये मंदिर है, प्राचीन मंदिरों में से एक है। और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें थी जब प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचे और दर्शन पूजन किया। अपने आप में काफी खास दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफी मायने रखता है। और आज दोपहर बाद रामेश्वरम पहुंचने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। वहां पर भी मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विशेष पूजन कराते हुए प्रधानमंत्री को जो वहां के पुजारी हैं। तो बहुत ही तो देखिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से, जहां प्रधानमंत्री की तरफ से पूजन अर्चन किया गया। और रामायण पारायण कार्यक्रम में भी आज प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसी के साथ साथ अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में भी दर्शन के दौरान प्रधानमंत्री आज भजन संध्या में भी शामिल होंगे। ये जानकारी फिलहाल मिली है। अपने आप में काफी खास है रंगनाथ स्वामी मंदिर। कहते हैं कि भगवान राम के जीवन से भी ये मंदिर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी एक और कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं, सिर्फ एक तख्त पर सोते हैं चौकी पर, और इस तरीके से उनका ये समय निकल रहा है, खुद को वो पवित्र कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए। और यहां पर आप देखिए जो राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या में भी एक तरफ पूजा पाठ अनुष्ठान का कार्यक्रम जारी है। राम मंदिर में नित्य पूजन हुआ, गणपति पूजन किया गया, भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर पूजा का संकल्प लिया गया। रामलला की चल और अचल दोनों मूर्तियों का नाम लेकर पूजा पाठ हो रहा है। और 2 विग्रह गर्भगृह के अंदर रखे गए, एक चल विग्रह यज्ञशाला में रखी गई। तो भारतवर्ष की पूरी जनता की तरफ से श्री राम तीर्थ क्षेत्र पूजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज के विधि विधान के विशेष यजमान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। तिरुचिरापल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, केरला, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु में आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर अयोध्या की है, क्योंकि अयोध्या में भी यहाँ अनुष्ठान पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है। और हमारे साथ मंच पर कई राजनीतिक मेहमान भी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले तो आपको मिलवा दूं मैं, शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, शैलेंद्र मणि पांडे जी हैं कांग्रेस से, और जय भगवान गोयल जी हैं, आप हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष हैं। शिवम त्यागी जी, कुल मिलाकर जो राममय माहौल नजर आ रहा है, विपक्ष बार बार यही कह रहा है, आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि ये जो कुछ किया जा रहा है दरअसल इसके पीछे मकसद 2024 का चुनाव है। आप लोग राम पथ से राजपथ की यात्रा करना चाहते हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अगर कोई 2024 के मात्र चुनाव से जोड़ रहा है तो मुझे लगता है उससे ज्यादा मूर्खता इस दुनिया में शायद कहीं हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ना ही तो 2024 या फिर ना ही 1980 से बनी भारतीय जनता पार्टी या फिर 52 से बने जनसंघ और 1925 से बने संघ से संबंधित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था का विषय है। जब से ये धरती बनी है तब से हैं, आज हैं और कल भी रहेंगे। मुझे लगता है कि ये हर एक सनातनी के लिए गौरवान्वित होने वाला विषय है। मैं आज तमाम जगह पर देख रहा था, अभी मैंने देखा कि सिख धर्म से भी यहां पर जत्थे आए हुए हैं। बिल्कुल, हाँ। अभी प्रयागराज का आज मैं एक पढ़ रहा था कि एक स्कूल ने जो क्रिश्चियन स्कूल है, उन्होंने भी समर्थन में पूजा और तमाम चीजें करने का आह्वान किया है। 140 करोड़ लोग इस चीज से खुश हैं, लेकिन पता नहीं कल कुछ लोग जो हैं, जो समय समय पर अपना रूप बदल लेते हैं, वो इतना नाराज क्यों हैं? अच्छा, थोड़ा बताइए दीजिए 20 सेकंड में, फिर श्री ने एक खबर दर्शकों तक पहुंचाएंगी। क्यों इतने नाराज हैं शैलेंद्र जी आप लोग? कितनी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, पूजा पाठ भक्ति में माहौल। हाँ। नाराजी होने का कोई कारण भी नहीं बनता है। भगवान श्री राम जी त्रेता युग में ही प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे, और तब से जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं या अन्य वर्गों के लोग भी हैं, जो भगवान को अपना आराध्य मानते हैं और मानते रहेंगे। ये तो प्रोपोगंडा केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग फैला रहे हैं। उनको अलग थलग कर देना चाहते हैं उस समाज के लोगों को जो भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, जो त्रेता में अवतरित राम को मानते हैं। ये तो अपना एक नया भगवान पैदा किए हैं। ठीक है, चलिए, जिनकी ये आप उपासना कह रहे हैं कि कराना नया चाहते हैं भगवान, जबरन। अभी पुराने भगवान और नए भगवान की भी लड़ाई शुरू हो गई है क्या? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, भगवान दास जी भी हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह तो है ही, लेकिन अभी एक मूर्ति की तस्वीर जो है, रामलला की मूर्ति की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, उसकी चर्चा भी काफी हो रही है। इसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन चर्चाओं पर विराम लगाया है, किसने लगाया है? मूर्ति चयन टीम के सदस्य हैं परमानंद महाराज। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, इस पर बात की हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने, उनसे सुनवा देते हैं पहले आपको। परमानंद जी महाराज जो कि तीर्थ क्षेत्र है उसके ट्रस्टी हैं। महाराज जी, 3 मूर्तियां हैं, ये जो हमने आपको भी दिखा रहे हैं, इनमें से असली कौन सी है, किसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी? ये जो धनुष बाण लिए हैं जी, ये जो धनुष बाण लिए हैं, इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। और इन्होंने बनाने में जैसे कोई व्रत करता है, स्नान करके उपवास करके मूर्ति बनाई है जी। तो इसको पूरे अनुष्ठान से बनाई, इसी की प्रतिष्ठा होनी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जितनी तमाम तस्वीरें चल रही हैं उसमें से ये जो तस्वीर है, क्योंकि 3 मूर्तियां बनाई गई थी, है ना? हाँ। 3 मूर्तियां बनाई गई थी। हाँ। लेकिन इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हाँ जी। तो देखिए, एबीपी न्यूज पर पहले हम आपको जो है परमानंद जी के बयान के आधार पर, दी गई जानकारी के आधार पर ये जो कंफर्म कर रहे हैं, परमानंद जी के मुताबिक 3 मूर्तियां थी, उसमें से ये वो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां सामने आ रही हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन परमानंद जी महाराज ने कंफर्म किया है, क्योंकि ट्रस्टी हैं, इन्होंने वो मूर्ति देखी हुई है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अभी जो रामलला विराजमान है, फिर उनका क्या होगा? वो भी वहाँ विराजमान रहेंगे, नई की प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि हमने सारा आंदोलन रामलला जी के बल पर ही किया है और उन्हीं के कारण ये हमें जगह प्राप्त हुई है, इसलिए वो तो रहेंगे ही। वो रहेंगे। तो जहां पर ये वाली मूर्ति जो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसको आपने बताया कि जिसका चयन किया गया है, इस मूर्ति के साथ में अभी जो मौजूदा रामलला विराजमान है, उनकी भी प्रतिमाएं साथ में रहेंगी। हाँ, वहीं रहेगी, पर प्रतिष्ठा जो नई है, चूंकि आकार बड़ा चाहिए, उम्र तो वही है छोटी, लेकिन आकार बड़ा है। लेकिन उम्र के लिए भी कहा जा रहा है कि ये तो जो है 4-5 साल के जो है बच्चे की जो है प्रतिमा लग रही है। हाँ, यही कहा गया था कि रामलला की ही छोटी उम्र की बननी चाहिए। आकार बड़ा होगा, लेकिन जो दिखना चाहिए वो बाल दिखना चाहिए। तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सच खबर देखिए, प्रमाणिक खबरें देखिए एबीपी न्यूज पर। ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, इसके जरिए आप समझ गए होंगे कि आखिर ये जो अफवाह फैलाई जा रही है उसका सच है क्या। चर्चा तो हम करेंगे ही, अब बिना देर किए जरा एक राम भजन हो जाए। राकेश जी और उनकी टीम यहाँ हमारे साथ बैठी हुई है। राकेश जी, क्या सुनाएंगे?
का माइक ऑन किया जाए पीसीआर, जो हमारे साथ राकेश जी की टीम है, और फ्लोर ऑडियो बंद कर दीजिए। आप शुरू कीजिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं नीचे से आ रहा हूं। हीरक कलश सजाए द्वारे, हीरक कलश सजाए द्वारे, मन मयूर इठलाया है। अवधवासियों के जीवन में कैसा शुभ दिन आया है। अवधवासियों के जीवन में कैसा शुभ दिन आया है। हीरक कलश सजाए द्वारे, मन मयूर इठलाया है। हीरक कलश सजाए द्वारे, मन मयूर इठलाया है। नंद यशोदा के जीवन में कैसा शुभ दिन आया है। अवधवासियों के जीवन में कैसा शुभ दिन आया। अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे और भजन मंडली से भजन भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त रंगनाथ स्वामी मंदिर में हैं और वहां पर कंब रामायणम के जो है वो चौपाइयां सुन रहे हैं। आपको वो तस्वीरें सीधी दिखाते हैं मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। के शरणांगले उलगम। तो आपने देखा किस तरह से तो प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं बिल्कुल भक्ति भावना से ओतप्रोत। दरअसल दक्षिण के जो मंदिर हैं वहां की यात्रा लगातार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको पता है जो यहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है राम मंदिर में, उससे पहले कई कठिन नियमों का पालन भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनका जो अनुष्ठान 11 दिनों का चल रहा है, इस दरमियान वो अलग अलग मंदिरों में पहुंचे हैं। उसी कड़ी में इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो तस्वीरें, इस वक्त कंब रामायण का पाठ सुनते हुए श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है त्रिची में, बहुत मशहूर मंदिर है। लाखों लाख श्रद्धालु भक्तगण यहां पर पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी भी यहीं पर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे हैं। इस मंदिर की खासियत यह कि यहां पर जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वो लेटी हुई मुद्रा में है, यानी शयन मुद्रा में है। बिल्कुल, और इसीलिए ये प्राचीन मंदिर अपने आप में काफी महत्व रखता है और प्रधानमंत्री आज वहीं दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए जरा उनका ये भक्ति अवतार किस तरह से, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान है वो, यहाँ उन्हें शामिल होना है, तो उससे पहले वो कड़ा तप कर रहे हैं। एक तरह से 11 दिनों का कड़ा अनुष्ठान, नियम और उसी को फॉलो करते हुए उसके जो तौर तरीके हैं, जो तमाम उसके विधि विधान हैं, सभी को फॉलो करते हुए वो अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से ये सीधी तस्वीरें। बिल्कुल, और दर्शकों को हम ये भी बता दें कि चित्रकूट से प्रभु श्री राम का चरण पादुका रथ भी पहुंचा है। रथ में चांदी की चरण पादुकाएं और राम दरबार हैं। प्रभु राम के चरण पादुका रथ के अयोध्या पहुंचते ही श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो चरम पर नजर आया। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वहीं पर मौजूद थे। आपके लिए खास रिपोर्ट वहां से वो लेकर आए हैं, देखिए। अयोध्या में जो भाव जगत दिखाई दे रहा है उसका एक और यहाँ पर साक्षात प्रमाण भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं हैं, यहाँ पर पहुंची हैं। चित्रकूट से इनको लाया गया है और ये जो चरण पादुकाएं हैं इनको देखने के लिए ये कारसेवकपुरम हैं, जो भक्त हैं वो उमड़ रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये जो भाव भरी तस्वीर है अयोध्या में, उसका एक पहलू यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये रथ लेकर के चित्रकूट से यहाँ जो आए हुए हैं उनके मन में जो भाव है वो प्रकट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की जय के यहाँ पर का उद्घोष यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, ये जय श्री राम, लोग मोबाइल जय श्री राम बोल रहे हैं।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चरण पादुका आ गई है। चरण पादुका ये सौभाग्य है। मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया आपने? नहीं, मैं खाली घोषणा दे रहा हूँ। घर घर दिखानी चाहिए, ओ घर घर ने पूरे वर्ल्ड में दिखने चाहिए। ये देखिए खुशी है, प्रसन्नता है। प्रणाम कर लिया? प्रणाम कर लिया। और देखिए प्रभु की चरण पादुकाएं यहाँ पर रखी जा रही हैं। जो भक्त हैं उनके दर्शनार्थ कि वो इनका दर्शन कर लें, और धूप बत्ती लगाई जा रही है इसको। ये देखिए चित्रकूट से आए हैं ये लोग, और जिस तरह से यहाँ उमड़ रहे हैं दर्शनार्थी, वो बता रहा है कि किस तरह सा यहाँ पर वातावरण है, किस तरह की भावनाएं हैं। देखिए जय श्री राम का उद्घोष यहाँ पर चल रहा है। अब आरती और पूजा की जा रही है। ये जो चरण पादुकाएं आई हैं उसकी, और यहाँ जिन्हें भी हम देख रहे हैं वो भावना से भरे हुए हैं। खुशी नहीं समा रही है। भगवान श्री राम का जो के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये उसके लिए अति उत्साह का, अति प्रसन्नता का वातावरण है। कैमरा मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अयोध्या। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना है, यजमान होंगे वो, और उनका पूरा कार्यक्रम भी अब सामने आ गया है। 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे, और उसके बाद दोपहर 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम जो होगा उसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। और उसके बाद 2:15 का जो समय है वो कुबेर टीला पर शिव मंदिर, जहां जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनका 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या उस दिन करेंगे, कितने समय पर क्या करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों के लिए। जी हां, तो 12:05 का वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूजा करने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे राम मंदिर परिसर में। 22 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये बात साफ हो गई है। क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि एक दिन पहले यहां पर आएंगे, लेकिन ये तय है कि अब 22 तारीख को ही यहां पर आ रहे हैं। और यही नहीं, आपको बता दें तमाम जो गणमान्य लोग हैं, तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनके भी अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कंगना रनौत मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी हैं। जब वो रवाना हो रही थी उस दौरान किस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी है, एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर, वो भी आपको सुनवाएंगे। अयोध्या के सरयू घाट पर इस वक्त ये मंच सजा है ताकि आप तक अयोध्या की हर गतिविधि, हर एक रंग अयोध्या का आप तक पहुंचा सके। और देखिए अब विशिष्ट अतिथियों का भी आना जो है वो शुरू हो गया है। और इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जो मुंबई से रवाना हो गई हैं अयोध्या के लिए, और आज दोपहर 3 बजे तक उनको यहां पर पहुंचना है। और इसी बीच उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा दावा भी कर दिया है। उनका क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। कहना चाहेंगे, आप अयोध्या जा रही हैं और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, बहुत सालों बाद, अरसे बाद ये मौका आया, क्या कुछ कहेंगी? देखिए हमारी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है कि जो हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के आधार हैं, उनकी आज हमारे जो भारतवर्ष की जो संस्कृति और सभ्यता हैं, जो उनके आधार हैं, वो फिर से स्थापित होने जा रहे हैं। और कई सदियों का ये संघर्ष रहा है। और जब हमारी जो संस्कृति के, जैसे मैंने कहा, जो पुरुषोत्तम हैं उन्हें पुरुषों में सबसे उत्तम माना जाता है, जो उनका चरित्र है, तो ये एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, और वो मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो श्री राम है, उनका चरित्र है, एक कॉन्शियसनेस है, वो एक चेतना है। तो ये हमारा जो भारतवर्ष है, इसमें एक नए युग की जो है वो आरंभ होने वाला है। तो हमारी खुशी की क्या हम बताएं, कोई सीमा ही नहीं है। हम किस तरह से व्यक्त करें, हम बता ही नहीं सकते। मैम, आपको अयोध्या का आमंत्रण मिला था, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, बॉलीवुड से भी कई और सेलिब्रिटीज जा रही है, आपको खास इनवाइट मिला है, बहुत कम लोगों को बुलावा आया है। इसकी कितनी खुशी है कि आप इस ऐतिहासिक घटना की साक्षी होने जा रही हैं, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलने वाला है। जी, मैं वही कह रही हूँ कि हम ये जाहिर ही नहीं कर सकते हमारी भावना, हम बहुत ही भावुक हैं। और मैं तो बहुत राम भक्त रही हूँ, मैं तो श्री राम की बहुत भक्त रही हूँ, रामायण की भक्त रही हूँ, उनकी कथाओं की भक्त रही हूँ। और हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है। हमारे कोई पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्म होंगे जो हमें ये दिन देखने को मिल रहा है, लेकिन सब भारतवर्ष की ये एक सौभाग्य है। और ये एक लोक मूवमेंट रही है
तो इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति विशेष की ज़्यादा भावना रही है। सारा समस्त भारत एक साथ आया है, तो ये दिन आज हमने देखा है। जय श्री राम। एक आखिरी सवाल मैम, जो आलोचना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक राजनीतिक इवेंट है, धार्मिक नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे आलोचना करने वाले? देखिए, राम मंदिर बनवाया तो बीजेपी ही नहीं है, ये कई सदियों का संघर्ष रहा है, लेकिन जिन्होंने ये बनवाया है ये उनके मैनिफेस्टो में था, तभी वो सरकार आई थी। तो इस भारतवर्ष ने वो सरकार को लाया था क्योंकि वो राम मंदिर बनाएंगे, ये भारत की एक डिमांड थी, भारतीयों की डिमांड थी, और उन्होंने ये काम जो है वो संपन्न किया है। और हम जो है रामलला का जो स्वागत करेंगे तो थोड़ा ना ऐसे ही चुपचाप करेंगे, हम तो धूमधाम से करेंगे, हमें कौन रोक सकता है। हम रामलला को थोड़ा ना ऐसे चुपचाप किसी कोने से अंदर मंदिर में ले आएंगे, हम बहुत धूमधाम से पूरे विश्व में इस चीज़ की जो है वो सेलिब्रेशन होगी और एक उत्सव मनाया जाएगा। तो जिस धूमधाम से जिसको जलन हो रही है वही राक्षस हैं। अब देवताओं का उद्धार होगा और राक्षसों का जो है वो दहन होगा। को आपने सुना, वो मुंबई से अब रवाना हो चुकी हैं। लगभग 3 बजे के आसपास उनका विमान यहां अयोध्या में लैंड कर जाएगा। उनका यह कहना कि ये करवा तो बीजेपी ही रही है, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र था।